हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रीता एक सरकारी बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत थी, तो उनका मायका आना जाना कम ही हो पाता था। पति विशाल जी भी अच्छी पोस्ट पर थे, तो साल में मात्र 1 हफ्ते के लिए ही वो मायके जा पाती थी। बच्चों के करियर व पढ़ाई के चलते उनका रक्षाबंधन या भाई दूज पर भी आना जाना नगण्य होता, क्योंकि नौकरी और जिम्मेदारी उन्हें इसकी अनुमति कम प्रदान करती थी। वो हर रक्षाबंधन भाई भाभी को राखी और गिफ्ट कुरियर करके ही तसल्ली कर लेती थी और साथ में एक अच्छी राशि अपने भाई रितेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती, जिससे उन्हें अपने बेटे जैसा ही प्यार किया शुरू से। उसकी नौकरी लगने तक खूब आर्थिक मदद भी देती रहती थी। उनका छोटा भाई एक उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी बन गया था, तो भाभी भी अच्छे परिवार से ही आई थी। अहंकार होना स्वाभाविक ही था। भाई के फ़ोन धीरे धीरे आने लगभग बंद ही हो गए। बस एक रक्षाबंधन या दूज पर, तिलक या राखी पर बस एक खबर मिल जाती कि समय से कुरियर मिल गया। भाभी मधुलिका कभी कभार एक औपचारिकता निभा देती कि दीदी कभी आकर भी राखी बांध दिया करो। इस बरस भाभी के औपचारिक फ़ोन के बाद उन्हें यह मौका जल्दी ही उपलब्ध हो गया। इत्तेफाक से उनके पति की मायके के शहर में 2 दिन की ट्रेनिंग आ गई, तो उनका मन भी हो गया कि क्यों ना मैं भी छुट्टी लेकर इस बार भाई को राखी बांध दूं। इसी बहाने माँ से भी मिलना हो जाएगा। ज़रूरी उपहार व खरीदारी कर के उन्होंने बच्चों को सब समझा दिया, तो बच्चों ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। पर जब वह इस सरप्राइज यात्रा के बाद मायके पहुंची, तो उन्हें घर के बाहर छोड़कर उनके पति तुरंत ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को रवाना हो गए कि कल रक्षाबंधन की सुबह मैं तुम्हें यहीं से रिसीव कर लूँगा। घंटी बजते हुए रीता जी मन में अपने बचपन के दिनों को जैसे जीती जा रही थी कि जब से शादी हुई है तब से भाई के हाथ पर खुद से राखी नहीं बांध पाई। इतने बरस बाद आज ईश्वर ने संजोग दिया। इधर भाभी मधुलिका ने जैसे ही गेट खोला तो एक ठंडे से उत्साह के साथ अंदर बुलाया। अरे दीदी, आप अचानक? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? अंदर आते हुए रीता बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ही का घर है। रीता का तो सारा उत्साह ही बुझ गया। खैर, चाय नाश्ते के बाद वह माँ के कमरे में मिलने चली गई। वास्तविक खुशी सिर्फ माँ के ही चेहरे पर दिखी बेटी को देखकर। शाम तक भाई रितेश भी आ गया। भाई के साथ मिलने के बाद रीता थोड़ी देर के लिए गेस्ट रूम में आराम करने लगी। थकान की वजह से हल्की सी झपकी लगी ही थी कि कुछ खुसर फुसर की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। दीदी, आज अचानक कैसे आ गई? यह रितेश की आवाज़ थी।
मुझे क्या पता, मैंने तो बस एक अर्जी कॉल कर ली थी कि कौन सा आती है। मधुलिका ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएगी। कल मुझे भी अपने घर राखी बांधने जाना था और इनके आने से मेरा तो सारा प्रोग्राम बिगड़ गया। आपको 2 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली थी और भैया भी बिजनेस के लिए नैनीताल जा रहे हैं, तो मेरी ट्रिप का तो पूरा प्रोग्राम अब फुस हो ही गया समझो। एक खर्चा और बढ़ गया अब। भैया मेरे लिए एक डायमंड का ब्रेसलेट लाए थे, तो रिटर्न गिफ्ट में भी मैंने पहले ही अच्छा खासा खर्च कर डाला था। चलो छोड़ो, अब चाय पिला दो एक अच्छी सी मधु। अब मैं थोड़ी देर दीदी के पास बैठ लूं। रीता ने भाई को उसी कमरे में बुला लिया जहां उनका सामान रखा था। उनकी पसंद हमेशा ही बेहतरीन रही थी, तो उन्होंने सबको उनके उपहार जैसे ही दिए, सारा सीन ही बदलने लगा। अब एक दूसरा ही मुखौटा उनके सामने था, उनको अपनों का। मधुलिका और बच्चे भी अब कुछ दुरुस्त ही बातचीत कर रहे थे। अब अंदर मधुलिका को यह चिंता खाए जा रही थी कि इतने महंगे उपहार के बदले दिया क्या जाए ननंद जी को। इधर रीता जी मन में कुछ और ही सोच चुकी थी। रितेश बच्चों को लेकर बाजार की ओर निकल गया और मधुलिका मैड को रसोई में रात के खाने की तैयारी समझाने लगी कि उसने रीता को अपना सामान समेटते पाया। लगभग आधे घंटे बाद ड्राइवर उन्हें लेने आ गया और वह माँ से मिलकर सीधे कार में यह कहकर बैठ गई कि पति को कुछ ज़रूरी काम आ गया है। हड़बड़ाई मधुलिका उन्हें ठीक से विदा भी ना कर पाई। जैसे ही वह अंदर गई, उसे मेज पर उपहार के नीचे ही एक पत्र मिला जिसमें लिखावट रीटा की ही थी। प्रिय रितेश और मधुलिका, सदा खुश रहो। मैं यहाँ तुम्हारा त्योहार खराब करने नहीं आई थी तो बचपन के कुछ खट्टे मीठे पल ताज़ा करने, वो बचपन के प्रेम और संघर्ष की यादें। पर मुझे एक अच्छा सबक मिल गया कि दिखावटी और बनावटी रिश्तों की अपेक्षा अकेले रहना उचित है। यह भूल गई थी कि अब रिश्तों में भी डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है, जिसे समय समय पर महंगे उपहारों का डोज मेंटेन करता रहता है। तुम्हारी बातें मेरे कानों में पड़ गई थी, तो सोचा कम से कम विशाल की रक्षाबंधन अच्छी हो जाए। स्नेह उसी को करो जो आपके करे। फिजूल में किसी रिश्ते के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। एक तरफा कब तक निभाती रहूंगी। तुम लोग थक कर पीछे छूट चुके हो, तो मेरा भी अब आगे बढ़ना उचित रहेगा। खैर, मैं राखी वापस ले जा रही हूँ, खुद के लिए, ताकि अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद कर सकूं, क्योंकि परंपरा निभाने का काम बस हम बहनों का है, तो ईश्वर से बड़ा रक्षक कोई नहीं। भाई अब रिश्ते को ही पहचान ले, यही बहुत है। इधर रितेश ने आकर एक साड़ी का पैकेट मधुलिका को पकड़ाकर रीता को पूछा, तो उसने हैरान रितेश को कांपते हाथों से पत्र पकड़ा दिया।
तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।